कानपुर के बाद अजमेर में रेलवे ट्रैक पर साजिश की खबर है। अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई है। दो जगहों पर ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक देखे गए हैं। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी इसी से टकरा गई। ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई ट्रेन। अज्ञात लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। देश में अलग अलग हिस्सों में ये घटनाएं सामने आ रही हैं। ट्रेन का डीरेल हो जाना, डिब्बों का अलग हो जाना, और इन्हें जब जांचा परखा जाता है तो इसके पीछे साजिश की बू आती है। उत्तर प्रदेश में 1 महीने के भीतर 3 बार ऐसी घटना हो चुकी है जहां पर ट्रेन को पलटाने की कोशिश हुई है, ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। और अब कानपुर का जिक्र कल दिन भर चलता ही रहा, और अब अजमेर से ऐसी खबर है जहां पर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई है। 2 जगहों पर ट्रैक पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक देखे गए। फुलेरा से अहमदाबाद की तरफ ये मालगाड़ी जा रही थी, अचानक से टकरा गई। ब्लॉक को तोड़ते हुए ट्रेन आगे निकल गई। लेकिन उससे पहले हमने देखा ट्रैक पर, ये यूपी की बात मैं कर रही हूँ, जहां पर 1 महीने के भीतर 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर बड़े बड़े बोल्डर को ट्रैक पर बांध दिया गया, यानी कि यहां ट्रेन दुर्घटना कराने की कोशिश हुई। साथ ही साथ जानकारी ऐसी भी थी कि यहाँ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया गया। और जो कल की सबसे ताजा घटना है जहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर को ट्रैक पर रख दिया गया। बोतल पास में थी जिनमें पेट्रोल था, और कुछ सफेद पाउडर जिसे बारूद कहा जा रहा है वो भी वहीं से मिला है। ऐसे में जांच अब चल रही है। 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया भी गया है। अभी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटना हुई, 1 महीने में 3 घटना हुई, और अब अजमेर से भी ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। जावेद खान इसको लेकर जुड़ गए मेरे साथ में, इंडिया न्यूज संवाददाता अजमेर से लाइव। उनसे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। जावेद, सबसे पहले बताइए क्या जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मामला अजमेर के निकट है। लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सरादना। वहां का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीती देर रात जो है एक ट्रेन की ट्रैक के ऊपर जो है लगभग 70 किलो के 2 भारी भरकम के ब्लॉक रखने की सूचना पूरी तरीके से प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी रेलवे विभाग को नहीं थी। ट्रेन जो है सरपट उस ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई। गनीमत रही कि इस मामले, इस घटना के अंदर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहीं तो लेकिन कहा जा सकता है कि जिन बदमाशों का, जिन लोगों का ये काम है, जिन समाज कंटकों का ये काम था, उन्होंने जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ा हादसा होने के लिए, ये घटना को अंजाम देने के लिए ये बड़े ट्रैक के ऊपर जो है भारी भरकम सीमेंट के ब्लॉक रखे थे। मामले की जानकारी पाते ही प्रशासन पूरा मुस्तैद हो गया, रेलवे विभाग मुस्तैद हो गया और आसपास के लोगों से वो जानकारी जुटाने और भरसक प्रयास कर रहे हैं। रेलवे विभाग ने मांगलियावास थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। पुलिस इसकी पूरी गहनता से छानबीन कर रही थी। जावेद, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अजमेर में ये घटना घटी, और इसके बाद कई सवाल अब उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटना घटी है। अब मुझे बताइए, अजमेर में जब ये घटना घटी है, सीमेंटेड ये ब्लॉक थे जो कि ट्रैक पर रखे गए। वो तो गनीमत है कि ट्रैक पर जब ये ब्लॉक रखे थे तो ट्रेन उनसे टकराती है और वो ब्लॉक टूट जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ जाती है, यानी किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है जावेद। और क्या इस सिलसिले में एक्शन के तौर पर कुछ हुआ है? क्या किसी संदिग्ध पर शक है क्या? ट्रैक पे रखे जाएंगे और इंजन उससे तेज गति से टकराएगा तो थोड़ा बहुत इंजन को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई है, कहीं थोड़ा सा डैमेज, लेकिन इसमें कोई भारी नुकसान या भारी हादसा कहीं भी नहीं हुआ है। गनीमत रही, ईश्वर का शुक्र लोगों ने मनाया, ईश्वर रेलवे विभाग ने मनाया कि इस मामले में कोई घटना और दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गहनता और विचार करने का विषय है कि इस तरीके की जो शरारती तत्व है, जो इस तरीके के अंजाम जो देने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर भारी जो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, उनको पुलिस गिरफ्त करके कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लोगों का कहना होनी चाहिए थी। ठीक है जावेद खान, आप रहिएगा मेरे साथ में। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपके अलावा मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। कानपुर रेलवे ट्रैक की साजिश का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकी फरहतुल्लाह गोरी का ऑडियो। फरहतुल्लाह गोरी ने जहां पर ट्रैक पर साजिश की बात कही थी, फरहतुल्लाह गोरी स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहा है, ऐसी जानकारी भी है। फरहतुल्लाह के ऑडियो के बाद ट्रेनों के खिलाफ साजिश की ये बात सामने आई, यानी कि ये जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई आतंकी कनेक्शन हो, क्योंकि ये
से जुड़ी हुई घटनाएं और फिर फरहतुल्लाह का ये ऑडियो सामने आना जिसमें ट्रेनों के खिलाफ साजिश की बात कही गई है। अब ऐसे में आतंकी कनेक्शन अगर है और ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हुई है, ये मालूम होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान के इरादे से थी, क्योंकि कल की ये जो घटना घटी है, जहां और जिस जगह घटी है आसपास सुनसान एरिया था, यानी बड़ा नुकसान पहुंचाना था। बारूद वहां से मिला, पेट्रोल की बोतल वहां से मिली, गैस सिलेंडर से ब्लास्ट करवाना था और जो पेट्रोल वाली बोतलें थी उसमें बाती भी लगी हुई थी, यानी पूरी तरह से प्लानिंग थी। और यहाँ प्लानिंग थी कि ट्रेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो, ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचे। ये पूरी साजिश की बू सामने आ रही है और इस मामले में 6 संदिग्ध अभी तक पकड़े गए हैं। फरहतुल्लाह गोरी स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहा था, ये भी अंदर की जानकारी निकलकर सामने आ रही है।